प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। धरियावद और वल्लभनगर सीट पर उपचुनाव की तिथि का ऐलान कर दिया गया है। 30 अक्टूबर को दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 8 अक्टूबर तक नामांकन किया जाएगा। 13 अक्टूबर तक नामांकन वापसी रहेगी और 2 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसे लेकर ऐलान कर दिया है। जिस तरह से इंतजार था प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा को लेकर, तो आखिरकार दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा यहां पर कर दी गई। धरियावद और वल्लभनगर सीट दोनों ही सीटों पर उपचुनाव की तिथि का ऐलान किया गया है। बता दें आपको 30 अक्टूबर को दोनों सीटों पर मतदान होगा। तो उपचुनाव के लिए मतदान दोनों सीटों पर 30 अक्टूबर को होगा। 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 13 अक्टूबर तक नामांकन वापसी का दिन रहेगा और 2 नवंबर को इन दोनों ही सीट के यानी उपचुनाव के नतीजे आएंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इसे लेकर ऐलान किया है। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटें जिनको लेकर इंतजार था कि आखिर उपचुनाव इन दोनों सीटों पर कब होते हैं। 30 अक्टूबर की तारीख यहां पर सामने आ चुकी है। तिथि घोषित कर दी गई है। 30 अक्टूबर को मतदान होगा। 8 अक्टूबर तक नामांकन होंगे तो 13 अक्टूबर तक नामांकन वापसी का दिन रहेगा। पूरा शेड्यूल यहां पर सामने है। 2 नवंबर को काउंटिंग होगी यानी परिणाम उपचुनाव के 2 नवंबर को आएंगे। 30 अक्टूबर को वोटिंग और 2 नवंबर को परिणाम। नामांकन दाखिल करने की जो तारीख है वो 8 अक्टूबर है। 13 अक्टूबर तक नामांकन वापसी का दिन होगा और उसके बाद 30 तारीख को मतदान होंगे दोनों सीटों पर। और जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, इंतजार देखिए नहीं दोनों सीटों को लेकर था कि आखिर तिथि क्या घोषित की जाती है। अब 30 अक्टूबर की तिथि है मतदान की, 2 अक्टूबर काउंटिंग की, और क्या जानकारी इसे लेकर किस तरह से फोकस रहेगा इन उपचुनाव पर? देखिए श्वेता, मेवाड़ की दोनों सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जी, और वल्लभनगर और धरियावद दोनों ही आदिवासी बहुल इलाके हैं। खासतौर से धरियावद आरक्षित सीट है। यहाँ पर आदिवासी व्यक्ति को चुनाव में टिकट दिया जाएगा और वल्लभनगर में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार विधायक थे गजेंद्र सिंह जगताप, उनके निधन के बाद चुनाव हो रहा है। तो अब जो कांग्रेस पार्टी के और जो प्रमुख नाम है उनमें तो उनकी पत्नी का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है, चिट्टी कंवर शेखावत का, और भी कई दावेदार हैं। इसके साथ ही वहां पर वल्लभनगर की अगर राजनीति की बात करें तो मोटे तौर पर जो मुख्य मुकाबला वहां पर जनता सेना से अगर रणधीर सिंह भिंडर आते हैं तो मुकाबला वहां कांग्रेस और जनता सेना के बीच नजर आएगा। और भारतीय जनता पार्टी क्या प्रयोग करती है वहां पर, क्योंकि अभी तक जो हालात हैं उसमें ये नजर नहीं आ रहा है कि जनता सेना और बीजेपी के बीच में कहीं कोई कॉम्प्रो हो पाएगा, क्योंकि रणधीर सिंह भिंडर की बहुत पुरानी अदावत है लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाब चंद कटारिया के साथ। तो ऐसे में ये संभावनाएं हैं कि वो अदावत अभी कुछ दिनों पहले मेवाड़ के महासभा ने गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ रैली भी निकाली थी, उसमें भी जो अगुवाई की थी वो अगुवाई रणधीर सिंह भिंडर ने की थी। तो श्वेता, यहाँ लगता नहीं है कि कोई किसी तरह का कोई समझौता हो पाएगा। अगर समझौता नहीं होता है तो वहाँ मुख्य मुकाबले में तो वहाँ पर रणधीर सिंह भिंडर की पार्टी जनता सेना रहेगी। दूसरी बात धरियावद की करें तो धरियावद में गौतम लाल मीणा बीजेपी के विधायक थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। कांग्रेस किसी भी तरह इस सीट को अपने हाथ में रखना चाहती है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस यहाँ पूरी तरह कांग्रेस ने सीट को फोकस कर रखा है। मुख्य मुकाबला यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहेगा। तो ये पूरी जो कवायद है श्वेता, यहाँ पर सरकार की कोशिश होगी कि इन सीटों पर चुनाव में विजय हासिल की जाए और जिससे कांग्रेस के नंबर्स हैं वो असेंबली के अंदर बढ़े हुए नजर आए। और बीजेपी की कोशिश ये रहेगी जो परंपरागत जो उनका विधायक जो जहाँ से आ रही थी वो सीट तो कम से कम उनके खाते में जाए और धरियावद फिर से बीजेपी का खाता वहाँ खुले। तो यहाँ पर दोनों ही जगहों पर अभी उम्मीदवार तलाशने का दौर जारी है, लेकिन लगता है काफी कुछ चीजें, क्योंकि तैयारियां दोनों ही पार्टी की बहुत पहले से चल रही है दोनों सीटों को लेकर। तो मोटे तौर पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। अभी हाल ही में बीजेपी ने अपनी चिंतन जो बैठक की थी वो मेवाड़ में की थी, उस वक्त भी इन दोनों सीटों को लेकर रणनीति वहाँ बन गई थी कि किस तरह से टिकट दिया जाना है। संभव है धरियावद और वल्लभनगर में बीजेपी दोनों ही जगह नए चेहरों पर दाव खेले, नई जाति गणित को ध्यान में रखने के लिए
क्योंकि ये जो चुनाव है इसमें वो चेहरे भी उतारे जा सकते हैं जो अगले विधानसभा चुनाव में फिर से पार्टी का वहाँ चुनावी चेहरा बने। जी। योगेश, बिल्कुल, क्योंकि देखिए दोनों अहम सीटें हैं और जीतना दोनों ही पार्टी चाहेगी कि उनके खाते में ये दोनों सीट आए। पहले से ही तैयारियां जारी थी, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया, चिंतन शिविर किया गया। मेवाड़ पर फोकस था क्योंकि 2 सीटों पर उपचुनाव भी होने थे। अब क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया है, अब जबकि फोकस सभी का पूरी तरह से उपचुनाव के इन दोनों सीटों पर रहेगा, अभी से कुछ नजर आता है क्या कि किसका पलड़ा भारी है, या फिर पहले जो चुनाव हुआ इन 2 सीटों पर और अब जो होने जा रहा है उसमें बहुत फर्क रहेगा और कैंडिडेट किसे उतारा जाता है उस पर डिपेंड करता है? ये बात सही है श्वेता, बहुत तार्किक बात की है आपने, क्योंकि ये चुनाव जो है ये अपने आप में उस लहजे से भी महत्वपूर्ण है कि मेवाड़ के अंदर यहाँ पर एक और बात जो मैं भूल गया था करना कि भारतीय ट्राइबल पार्टी वो भी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिन्होंने पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में खासतौर से डूंगरपुर जिले में चमत्कारिक प्रदर्शन किया था, तो उसको हम उसकी प्रेजेंस से हम इनकार नहीं कर सकते। वो भी समीकरण बिगाड़ने का काम दोनों पार्टी का कर सकती है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा। कांग्रेस इमोशनल कार्ड खेलना चाहेगी वल्लभ नगर के अंदर। तो बीजेपी के अंदर भी गौतम लाल मीणा के परिवार को टिकट देने को लेकर चर्चा है, किस तरह का कार्ड वहां बीजेपी खेलेगी ये देखना होगा। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि मेवाड़ के अगले चुनाव, विधानसभा के जो बड़े चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, उससे पहले ये जो चुनाव है ये वहाँ पर दोनों ही सीटों को प्रभावित नहीं करने की, बल्कि वहाँ की जिले की राजनीति को भी प्रभावित करेंगे, चाहे वो प्रतापगढ़ का जिला हो, चाहे वो उदयपुर ग्रामीण हो। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए।